सुन मैं तेरे लिए विनती कर रहा हूं, इसलिए तू गिरेगा नहीं। अगर आज आपको कोई ड्रीम्स डरा रहा है, याद रखना ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री आपके लिए दुआ कर रही है। ये चेले, ये मिनिस्ट्री में जितने चेले हैं आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एक ड्रीम्स हो सकता है आज रात आपको डरा रहा हो, लेकिन आज रात वो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई भी बात आपको खाई जा रही हो, मैं कह रहा हूं वो खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें फिर खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देता है। मैं घोषणा करता हूं, कह रहा कि जो भविष्यवाणी करता हूं, जो ऑनलाइन चर्च में कह रहा है वीरवार और संडे जुड़े हुए हैं, जो लोग अपना बीज अपने प्रेयर रिक्वेस्ट यहां पर भेज रहे हैं, परमेश्वर उनको 52 डेज में उनको विनर बनाएगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं बता रहा हूं कि एक आदमी ने मेरे से अपॉइंटमेंट लिया और अपॉइंटमेंट लेने के बाद उसने मुझे बताया, कह रहा कि मेरा बिजनेस जो है चल नहीं रहा, मैं फॉरेन में जाऊं। मैंने उसको कहा कि नहीं, होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि तू फॉरेन नहीं जाएगा, तू यहां पर बिजनेस करेगा। और इसी समय जब उसने बिजनेस किया, आज वो आदमी करोड़पति है। मतलब कि बिजनेस तो पहले भी कर रहा था, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने उसको कहा, अरे तू विश्वास कर, तू बिजनेस स्टार्ट कर, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी कमिटमेंट किया मेरे साथ। उसने कहा कि मैं आपकी लाइफ में कह रहा जब तक सेवकाई आप कह रहे आपकी मिनिस्ट्री जब तक मैं जिंदा हूं, कहता है कि मैं तब तक आपकी सेवकाई में कह रहा कि बीज बोऊंगा, कह रहा कि 10% नहीं, 20% नहीं, 30% 50% बोऊंगा। और उसी समय आज भी वो आदमी हेल्प करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है। कह रहा है कि इसका मतलब वो कनेक्ट हो गया। इसका मतलब जो आपका बीज भी, आपका दान भी आपको कनेक्ट करता है कई बार परमेश्वर के साथ। क्यों? क्योंकि जब आप एक अच्छी बात बोलते हैं, जब आप हेल्प के लिए बोलते हैं मिनिस्ट्री के लिए, तो उसी समय परमेश्वर का हृदय कनेक्ट होता है आपके साथ। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा कुरनियुस को कह रहा था प्रेरितों के काम में 10:31 में, कह रहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान समरण कर लेंगे, परमेश्वर के सामने पहुंच चुके हैं। मतलब परमेश्वर के सामने जाते हैं। हो सकता है कह रहा एक लिफाफा जा रहा हो और उसी समय दूसरा लिफाफा जा रहा हो, लेकिन परमेश्वर ने पूछा नहीं, लेकिन एक बेस्ट लिफाफा जा रहा है उसके सामने से। परमेश्वर ने कहा ये किसका है? और उसी समय उसने कहा ये कुरनियुस का है। कह रहा अच्छा ये बेस्ट बीज कुरनियुस का है। कहता उसको बोल दे कि मैंने तेरे बेस्ट बीज को देख लिया। याद रखना, आपका बोना, आपका उठना, आपका चलना, आपका प्रार्थना करना, आपका हाथ उठाना, आपका मध्यस्था में आना, हर वीरवार हर संडे चर्च के अंदर आना, परमेश्वर ने देख लिया। आपको बिलीव करना है। आज कोई आपको देखे या ना देखे, लेकिन मेरे मेंबर जो भी हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं। जो हमारे टीम मेंबर हैं, जो वॉलंटियर हैं, जो क्वायर हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं उनके साथ हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनके हर काम को चेंज करेगा यीशु मसीह के नाम में। देखो आप पिछले साल आप देख रहे थे कि मैं वीरवार को लाइव होता था और सुबह भी लाइव होता, संडे को शाम को भी आपको लाइव होता, आपको लिए कवरिंग का काम दे रहा था। मेरी प्रार्थनाएं लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों को, कोरोना वायरस के अंदर कवरिंग का काम दे रही थी। बहुत सारे लोगों ने उन दिनों में आशीष पाई और बहुत सारे लोग आजाद हुए, बहुत सारे लोग सुरक्षा उन्होंने अपने लाइफ के अंदर देखी, वो लोगों ने अपनी जिंदगी में आशीष को देखा। पवित्र आत्मा आज भी आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। अगर आज आप किसी भी घटी में, किसी भी प्रॉब्लम्स में, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जब बाइबल हाथ में उठाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवनों में कवरिंग का काम दे रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाएं, आपका वचन, जो आप वचन को सुन रहे हैं इस समय, परमेश्वर आपको घेर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं वचन में बैठा हूं, मैं प्रार्थना में बैठा हूं और इसी समय मेरे बच्चे बाहर गए हैं, मेरा पति बाहर गया, खाना कौन बनाएगा। जब आप चिंताएं छोड़कर परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो परमेश्वर आपको कवरिंग करता है। मैंने बताया प्रार्थना मध्यस्थता की आपको कवरिंग देती है। मैं यहां देख रहा था, अय्यूब के बारे में देख रहा था 1:5 में, कि अय्यूब ने एक नया स्टाइल अपनी जिंदगी के अंदर अपनाया हुआ है और परमेश्वर उसको कवरिंग दे रहा है। और उसी समय वो कह रहा है कि नहीं, आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैं बीज बो रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पता नहीं परमेश्वर मुझे कवरिंग दे रहा है नहीं दे रहा। विश्वास करना है, आज रात आपको जीत मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप घबराए हुए हो तो ये 3 पॉइंट्स आपके लिए उपाय हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई उपाय नहीं काम आ रहा आपके बिजनेस में, आपकी चीजों में, तो आप ये अय्यूब की तरह उपाय आप लगा कर देखें अपने माइंड में। आज रात आपको जीत मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। देखो जो में हम 1:5 में पढ़ते, देखो क्या लिखा, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप ना कर दिया हो और परमेश्वर कहीं हमें छोड़ दे। और इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। इसका मतलब कि अय्यूब को डर था कहीं मेरे बच्चे कोई गलती ना कर दें और परमेश्वर हमें छोड़ दे। लेकिन उसी समय वो हमेशा अपने बीज को, अपनी भेंटों को लेकर आता परमेश्वर के सामने। इसका मतलब कि जब वो भेंट के साथ आता तो वो क्या कर रहा था, ये 3 पॉइंट्स मैंने जो आपको बताए थे। मध्यस्था की प्रार्थना वो करता, कनेक्ट रहता। मतलब कनेक्ट कैसे रहता वो, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर के सामने जब हम बीज लेकर जाते हैं, भेंट लेकर जाते हैं, तो उसी समय एक रिश्ता बनता है हमारा और उसी समय कनेक्ट हो जाता है। और उसी समय कह रहा कि उसने कनेक्ट किया अपने आप को और कवरिंग दिया। और उसी समय मतलब कि वो प्रार्थना कर रहा है, किसको कर रहा है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब माँ बाप भी जब आपके लिए दुआ करते हैं, जब आपके बड़े आपके लिए दुआ करते हैं, आपका पास्टर आपके लिए दुआ करता है, तो कवरिंग का काम दे रहा है। और उसी समय कह रहा है कि अगर आपको नहीं पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपके ईमेल, जब आपकी कमेंट्स अभी लाइव में चल रहे हैं, आपको कवरिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय कह रहा है कि जब वो कवरिंग का काम करता है
और उसी समय अयूब ने जो कवरिंग का काम किया, देखो 1 के 10 में रिजल्ट आ गया। मैं कह रहा हूं 5 दिन के बाद रिजल्ट आ गया। अगर आज आप चिंता में है, मैं कह रहा हूं आपने जो बोया है, आपने जो प्रार्थना सुनी है, इसका रिजल्ट 5 महीने में नहीं आएगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं 5 दिन के अंदर आएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो 1 के 5 से 1 के 10 में चलते, देखो क्या लिखा इसी के 1 के 10 में। हाँ पढ़ेंगे। तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, तूने तो उसके काम में आशीष दी और देखो उसकी संपत्ति। देखो यहां पर लिखा, क्या तूने उसकी और उसके घर के चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। यहां पर क्लियर कह रहा है, शैतान को डर बैठ गया और परमेश्वर के सामने कह रहा है तूने बांधा बाड़ा है, तूने इसके घर के चारों ओर कह रहे सुरक्षा का बाड़ा लगाया। मैं विश्वास करता हूं आज रात जितने मुझे देख रहे हैं, आपके घर के चारों ओर मेरी प्रार्थना कवरिंग दे रही है, आपके बिजनेस को कवरिंग दे रही है, आपको कवरिंग दे रही है, आपके शरीर को, आपकी बॉडी को कवरिंग दे रही है, आपकी सेवकाई को कवरिंग दे रही है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कवरिंग का काम करवाने के लिए उसने जगह जगह पर प्रभु के दासों को रखा है, जगह जगह प्रार्थना करने वाले योद्धा रखा है, आपकी फैमिली में योद्धा रखे हैं, आपको कवरिंग दे रहे हैं। लेकिन यहां पर समझ गया शैतान, कह रहा है कि अयूब ने कह रहा है कि यहां पर भेंट चढ़ाई है, इसलिए कह रहा है उसको कवरिंग मिली है, वो कनेक्ट हो गया है, कवरिंग मिली है, वो मध्यस्थ की प्रार्थना करता है, कवरिंग हो गया है। और इसी समय वो परमेश्वर को कह रहा है तूने इसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाया, तूने इसको धन दिया है, कह रहा तू हाथ उठा एक बार इसके ऊपर से। लेकिन आपके ऊपर से हाथ नहीं उठा सकता परमेश्वर, क्योंकि आपके ऊपर कवरिंग वाला हाथ यीशु मसीह का आ चुका है। विश्वास करना यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज से मध्यस्था की प्रार्थना मैं करूंगा। आज से पवित्र आत्मा जी मैं परमेश्वर बोऊंगा और मैं अपनी आशीष को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आप किसी भी स्थान पर हो, पवित्र आत्मा आपको कवरिंग का काम दे रहा है। मेरे चर्च में 580 लोग रहते हैं हर संडे हर वीरवार, और वो वहां बैठकर प्रार्थना करते हैं, उनको परमेश्वर कवरिंग देता है। मैं फिर कह रहा हूं कि वो उन लोगों के लिए, मेरे जो प्रेयर टावर में बच्चे हैं वो आपके लिए दुआ करते हैं, उनको परमेश्वर जो है कवरिंग का काम दे रहा है। लेकिन आपके लिए कवरिंग का काम कर रहे हो, आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, मैं आपके लिए दुआएं कर रहा हूं। आपको डरने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप छोटी सी भी एक ड्रीम से आप घबरा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको हौसला देना चाहता है कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग दे रहे हैं। हो सकता था कह रहा है कि योशू जब दुख में पड़ा तो छोड़कर भाग जाता परमेश्वर को। जब योशू के जीवन में कोई मुसीबत आई, योशू के जीवन में क्या हुआ कि जब वो जा रहे थे इकट्ठे होकर, और उसी समय कि उनको यरदन नदी उनके सामने आ गई और उसी समय वो उसको पार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वहां पर उन्होंने विश्वास किया कि जब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे मध्यस्था की तो ये जल जो है सूख जाएगा और रास्ता बन जाएगा। जैसे उन्होंने पैर रखा रास्ता बन गया। मैं कह रहा हूं कि जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो एक रास्ता आज रात आपके लिए भी बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मूसा जब अपने लोगों के साथ जा रहा था तो उसी समय मिस्र से जब वो निकल रहे थे तो उसी समय सामने कह रहे कि एक लाल समुद्र आ गया और उसी समय उसके पीछे सैनिक उनको मारने पर थे, लेकिन उस समय सामने समुद्र और पीछे सैनिक है, दोनों तरफ मौत थी, लेकिन उस समय कोई रास्ता नहीं था मूसा के लिए। लेकिन उस समय सब इकट्ठे होकर मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने कवरिंग का काम दिया। अगर मूसा उनके साथ ना होता तो वो सब के सब बचने वाले नहीं थे, लेकिन मूसा के अंदर एक टैलेंट था। मूसा ने कहा परमेश्वर कि तू मेरे को बचाना चाहता है, लेकिन तू मेरे लोगों को पहले बचा, और उसने कवरिंग का काम अपने मुंह से दिया। परमेश्वर ने कहा कि मैं इन लोगों को खत्म कर दूंगा, इस्राएलियों ने पाप किया, लेकिन मूसा ने कहा कि परमेश्वर कि तू इन्हें खत्म करेगा तो मुझे भी खत्म कर। अब्राहम ने भी यही कहा, अगर तू इन्हें खत्म करेगा तो मुझे भी खत्म कर। कह रहा कि पहले कह रहा कि मेरे लोगों को सुरक्षा दे। इसका मतलब उसने कहा पहले मेरे लोगों को सुरक्षा दे, और परमेश्वर को कवरिंग देनी पड़ती है। जब परमेश्वर का दास दुआएं करता है तो उसको कवरिंग देनी पड़ती है। आज आप कितने पाप में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप पश्चाताप के साथ वापिस आ रहे हो तो परमेश्वर आज रात आपको कवरिंग देने वाला यीशु मसीह के नाम में। योना को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि अगर 99 के लोग पश्चाताप करें तो कह रहा है कि जब वो जानवर क्या आदमी क्या पश्चाताप करके मुड़े, कह रहा है कि मैं उनको कवरिंग दूंगा, और मैं कह रहा हूं कि उसी समय सुरक्षा दूंगा। 99 को खत्म करने की भविष्यवाणी निकल चुकी थी। हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, किसी भी कंट्री में आप बैठे हो और आपके लिए किसी ने कोई शराब दे दिया हो, या कोई दुश्मन आपको मारना चाहता हो, या आपको कोई बीमारी, कोई कर्जा आपको डरा रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग पश्चाताप करें तो उसी समय परमेश्वर आज रात मेरी दुआओं से आपको कवरिंग देने वाला यीशु मसीह का नाम है। आपके आसपास सुरक्षा देने वाला यीशु मसीह का नाम है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा का अनुग्रह आज रात आपके ऊपर आने वाला है। हम दूसरे कुरिन्थियों 1:10 में देखते कि कनेक्ट हो गया। पौलुस जानता है, कह रहा कि प्रार्थना ही एक हमें कनेक्ट करती है। प्रार्थना ही कह रहा हमारा बीज कई बार हमें कनेक्ट करता है, लेकिन प्रार्थना भी मध्यस्थता की हमें कनेक्ट करती है। पौलुस रिक्वेस्ट कर रहा है, यहां पर हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। देखो कह रहा है कि तुम भी मिलकर हमारे लिए सहायता का काम करोगे। दान नहीं मांग रहा है यहां पर, वो क्या मांग रहा है, कहता है कि यहां पर तुम मेरे लिए दुआएं करो, मतलब हमारे लिए दुआ करके सहायता का काम करोगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को कवरिंग देना चाहता है। कह रहा है कि पौलुस इतना बड़ा दास है और वो जानता है कि जब मेरे लिए कह रहा है कि दुआ करो, क्योंकि परमेश्वर
कवरिंग देता है। जब आप एक इकट्ठे होकर दुआ करते हैं एक संत के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो उसी समय जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आप मेरे लिए दुआ करो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। अगर आज आप किसी घटी में, किसी बीमारी में, किसी समस्या में, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी बढ़ोतरी स्वर्ग से होने वाली यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो कवरिंग का काम आज रात आपके ऊपर होने वाला है। आज आप कनेक्ट है। यहां पर पौलुस जो है वो कनेक्ट होने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, पढ़ेंगे फिर से। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा, हाँ देखो क्या लिखा, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा, साथ साथ दिखाया कर, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करेंगे। इसका मतलब क्या है, कह रहा यहां क्लियर लिखा, कह रहा कि तुम भी मिलकर प्रार्थना करके हमारी सहायता कर सकते हो। आज बहुत सारे लोग, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जब आप मध्यस्था प्रेयर में शामिल होते हैं, जैसे आप मिडनाइट प्रेयर में इस समय शामिल है, जैसे आप संडे शामिल है, मैं कह रहा हूं कि यहां पर पौलुस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम, कह रहा है कि इकट्ठे होकर प्रार्थना किया करो मेरे लिए भी। कह रहा ये मेरी सहायता है। कह रहा अगर आपके पास दान नहीं है, आपके पास बीज नहीं है, आपके पास पैसा नहीं, हो सकता है कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के लिए दुआ कर रहे हैं, आप मेरे लिए भी कवरिंग का काम कर रहे हैं। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, आपके लिए कवरिंग का काम कर रहा हूं। आपको चिंता नहीं करना, आज रात परमेश्वर आपको जिताने वाला और ब्लेस करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज से पवित्र आत्मा, मैंने ये 3 पॉइंट सीखे अपनी जिंदगी में कि मैं आज से इन 3 पॉइंट्स को मानूंगा कि मैं मध्यस्था की प्रार्थना में जाऊंगा, मैं अपने बच्चों परिवार के लिए मध्यस्था की प्रार्थना में जाऊंगा, मैं इसी समय अपने बिजनेस के लिए मध्यस्था की प्रार्थना में जाऊंगा, मैं अपने परिवार के लिए, मैं अपनी सेवकाई के लिए, मैं अपने पास्टर के लिए सेवकाई के लिए, और इसी समय परमेश्वर तेरे राज्य के लिए मध्यस्था की प्रार्थना में जाऊंगा। मैं दूसरा पॉइंट के मैं कनेक्ट रहूंगा परमेश्वर, हर काम में बाइबल पढ़ूंगा तो तेरे साथ कनेक्ट हूं, जब मैं मोबाइल खोलता हूं तो परमेश्वर के साथ कनेक्ट हूं, और इसी समय कह रहा है जब मैं प्रार्थना करता हूं तो कनेक्ट हूं, जब मैं दान देता हूं तो कनेक्ट हूं। इसका मतलब आप कनेक्ट हैं, आप हृदय के साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, सुरक्षा देना चाहता है, आपको आशीष के लिए देखना है। हम देखते हैं दानियल के बारे में, बहुत सारे लोग नहीं जानते, दानियल को भी, दानियल जब प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय शैतान उसको रोक रहा था, स्वरदूत को रोक रहा था कि तुम ना जा दानियल को आशीष देने के लिए। हम देखते हैं इसके 10 के 13 में पढ़ेंगे। हाँ, क्या लिखा, पढ़ेंगे बस अपना के साथ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। देखो प्रभु ने मुझे बताया एक रात, कह रहा संसार में कुछ लोग, कह रहा कि आज भी गरीब इसलिए हैं क्योंकि शैतान उनके पैसे को रोके हुए है। मतलब परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज भी बहुत सारे मसीह लोग कह रहे हैं कि कर्जे में क्यों है, क्योंकि उनके पैसे को, उनके फाइनेंस को, उनके बिजनेस को कोई रोके हुए। यहां पर दानियल खुद बता रहा है, दानियल को स्वर्गदूत ने बताया, कह रहा कि यार मुझे तेरे लिए शैतान रोके रहा रास्ते में, कह रहा कि यहां पर मुझे रोक कर खड़ा हो गया, लेकिन कह रहा फारस के राज्य के प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहे, लेकिन मिकाइल स्वर्गदूत ने आकर उसकी हेल्प किया। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था। इसका मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको कवरिंग का काम देता है। इसका मतलब क्या है, कह रहा है यहां पर आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बिजनेस को, जिनके कामों को रोक रखा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया, क्योंकि संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग पैसे की पूजा करते हैं, दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं, इसलिए कह रहा है कि लोगों के ऊपर पैसे पर अटैक करती हैं दुष्ट आत्माएं। इसलिए आपको जरूरत है, अगर आपका बिजनेस चल रहा है, आपका पैसा रुका हुआ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको कह रहा है कि कनेक्ट रहने की जरूरत है हमारे साथ, आपको प्रार्थना के कवरिंग की जरूरत है। अगर आपको नहीं करनी आती, आज मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और जो लोग आपके लिए शैतानी ताकत, कोई जादू टोने कर रहे हैं, कुछ लोग आपके लिए जाल फैला रहे हैं, मैं उस जाल को आज आपके ऊपर से तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में, तोड़ देता हूं, और आपके पैसे को मैं इसी में फिर से आपके लिए खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। जैसे दानियल खुला उस समय, लिखा दानियल ने कहा जब तू गिड़गिड़ाया, और कह रहा उसी समय परमेश्वर का ऑर्डर हो गया और मैं निकल कर आ गया। आप समझ रहे हैं, कह रहा 21 दिन तक रुका हुआ था। इसका मतलब प्रार्थना में दम जैसी आप दिखाते हैं, इसका मतलब अगर आप प्रेयर योद्धा के पास बैठे, अगर आज भी अगर आपके जीवनों में कोई प्रॉब्लम्स है, मैं कह रहा हूं आज रात आपको मेरी प्रार्थनाएं कवरिंग का काम देंगी। ऑनलाइन चर्च आपको, हमारे YouTube चैनल को, आप फेसबुक पर जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो YouTube पर कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं, और इसी समय उस बड़े पैसे को, जो उस फाइनेंस को, आपके जॉब को, आपकी हड्डियों को, आपकी नसों को, आपकी मांसपेशियों को मैं यीशु मसीह के नाम से छुड़ा लेता हूं। यीशु मसीह के नाम में छूट जाए, यीशु मसीह के नाम में छूट जाए। हर डिप्रेशन से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम, हर बीमारी से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम, हर कर्जे से आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, हर एक बिजनेस खुल जाए, आपका बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, आपको आशीषें मिले। आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे दानियल कह रहा उसी समय दानियल की आशीषें वापिस आ गई, आपकी आशीषें आज रात के बाद वापिस आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपको हमारी दुआएं आपके लिए काम करती हैं। कह रहा पतरस यीशु मसीह के साथ कनेक्ट था। क्यों कनेक्ट था?
क्योंकि आप देखते हैं मत्ती के 17-27 में क्या चमत्कार हुआ, उसको कनेक्ट रहने का फायदा क्या हुआ कि एक जगह जब उसके ऊपर कर्जा हो गया, प्रॉब्लम्स आ गई, तो उसी समय यीशु मसीह को वो कहने लगा मैं तो सब घर परिवार छोड़कर तेरे साथ हूं, मेरा कर्जा कौन उतारेगा, मेरे ऊपर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, कह रहा कि हम तेरे ऊपर भी टैक्स लगा दिया, कौन भरेगा। तो उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा, कह रहा तू जा झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर कह रहा तुझे एक सोने का सिक्का मिलेगा और उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। मैथ्यू चैप्टर में 17-27 में क्लियर कर दिया परमेश्वर ने, कहा कह रहा कि तू मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तूने मेरे साथ, मैं फिर कह रहा हूं आप घंटों घंटों आप वीरवार को मेरे साथ दे रहे हैं, आप मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर के कलाम को दे रहे हैं, आप संडे को चर्च आ रहे हैं, परमेश्वर को आपकी चिंता है, परमेश्वर एक दिन आपको वो सही राइट डिसीजन दिखाने वाला है, राइट प्लेस दिखाने वाला है, राइट जगह आपके लिए देने वाला है। मैं कह रहा हूं जितने ऑनलाइन चर्च कनेक्ट हुए हुए हैं, जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि आज रात आपकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आपकी आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाए। आप विश्वास करो कि आज रात, आज आपको विश्वास करना है पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। आपको मेरा प्रभु आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा। आपको बिलीव करना है कि आज रात परमेश्वर आपके जीवनों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहेंगे कि आज पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों की जिंदगियों में जो लोग कवरिंग का काम मांग रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आपको 3 चीजें आपको जिताने वाली हैं आज। कि जब आप प्रार्थना में मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, जब आप कनेक्ट रहते हैं, जब आप कह रहे कि कवरिंग आपके लिए कोई कवरिंग कर रहा है, इसका मतलब कि आपके लिए प्रार्थना करना आपको परमेश्वर कवरिंग दे रहा है। बाइबल पढ़ते हैं कवरिंग दे रहा है। जब आप वीरवार और संडे आप इस समय लाइव में बैठे हैं, याद रखना रात के 12 बजे लोग जादू टोना करते हैं, लेकिन आप इस समय 11 और 12 के बीच में जब आप परमेश्वर के दास के साथ जुड़े हुए हैं, इस वचन के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हो रखे हैं, आपके ऊपर एक भी तीर चलने ना पाएगा। लिखा तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। मैं इस समय अपने हाथों को उठाता हूं और इसी समय परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा जो लोग इस समय कोई डरे हुए और कोई घबराए हुए हैं कि इनका बिजनेस, कोई पवित्र आत्मा इस समय कोई इस समय परमेश्वर टूटा हुआ है, कोई इस समय निराश है, परमेश्वर इसी समय तू उनके साथ मिराकल कर और इन्हें आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप आजाद हो रहे हैं और आप आशीषों को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि इसी समय मैं आजाद हो गया हूं और मेरी जिंदगी में काम हो रहा है। हम देखते हैं योना के 4:11 में इजरायली जब परेशान थे तो उसी समय परमेश्वर उन्हें जो है एक ताजा होने के लिए एलिम स्थान पर ले गया। मैं फिर बता रहा हूं कि अगर आज आप किसी भी दुख में, प्रॉब्लम्स में, समस्या में, इजरायलियों को पता था कि हमें जब ताजा होना है, जब हमें शांति लेनी है तो हमें एलीम स्थान पर जाना है और परमेश्वर की भक्ति करना है और वहां से हम एक शांति को लेकर आएंगे। मैं उन लोगों के लिए खास बोल रहा हूं कि जो लोग टेंशन में, घबराहट में, अगर आपको नहीं लग रहा तो आप इस बार संडे चर्च अटेंड करो और आप एक एलीम स्थान पर, इस प्लेस पर, PBSM में जैसे ही आप आएंगे आप अपनी कवरिंग को देखेंगे, आप अपने घर में सुरक्षा को देखेंगे, अपनी फैमिली में सुरक्षा को देखेंगे। जो ऑनलाइन वीरवार जुड़े हुए हैं वो अपनी सुरक्षा को देखेंगे। जो लोग बीज बो रहे हैं वो लोग कनेक्ट हो गए इस समय, परमेश्वर उनके लिए दुआ कराना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर ने खुद कहा, कह रहा है ये दान किसका है, इसके लिए दुआ करो, इसको बताओ कि मैंने तेरे दान को देख लिया, तो चिंता करने की जरूरत नहीं करो न्यूज, मैं तुझे आशीषें खोल रहा हूं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो इस समय क्या 2 साल क्या 3 साल से जुड़े हुए हैं, जो आप इस समय आप जानते हैं कि मैं पूरे उस समय लॉकडाउन में भी आपको प्रार्थना करता रहा आपके लिए और आपकी जिंदगियों में एक आशीष आती रही। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जब आप ये हैबिट अपने अंदर डाल लेंगे कि आप समझ गए हैं कि इजरायलियों की परेशानी कब दूर होती थी, जब वो एलिम स्थान पर जाते थे। मैं फिर कह रहा हूं कि उस समय हन्ना को बच्चा कब हुआ, जब वो शिलो में गई। तो आपको बिलीव करना है, जब आप चर्च के अंदर आते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं और उसी समय आपको परमेश्वर स्वर्ग से कवरिंग देता है, आपको पुश करता है, एक एंजल आपके लिए भेजेगा। दानियल जब उपवास में था तो उसी समय स्वर्गदूत आया उसकी मदद करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। मैं कह रहा हूं इंसान नहीं आएगा, एक एंजल आज रात जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर योना 4:11 में देखो क्या लिखा, यह बड़ा नगर निनीनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, बहुतों से घरेलू पशु से भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस न खाऊं। देखो यहां पर निनीनवे के लोगों के ऊपर परमेश्वर तरस खा रहा था, लेकिन योना वहां से नाराज हो गया। हो सकता है योना को उन्होंने दान ना दिया हो सकता है योना को दशमांश ना दिया हो सकता है योना की बात उन्होंने ना सुनी हो। जब पास्टर की बात नहीं सुनी जाती तो पास्टर नाराज हो जाता है। कई बार मेरी बात को सुनना है ध्यान से, कह रहा है कि हो सकता है, कह रहा है कि आज कह रहा है कि बहुत सारे लोग आपसे नाराज हो सकते हैं कि तूने मेरा, इंसान नाराज हो सकता है लेकिन परमेश्वर नाराज नहीं हो सकता आपसे। यहां पर क्लियर लिखा योना के अंदर, कह रहा है कि योना नाराज हो गया परमेश्वर से और उसने कहा तू इनको मत बचा निनीनवे के लोगों को। लेकिन परमेश्वर ने कहा सुन, जो लोग अपने परमेश्वर को अभी नहीं जानते, नई ढंग से पहचानते, कह रहा है कि ये अपने हाथों के भी कौन सा काम करूं या ना करूं, ये भेद नहीं पहचानते अपने हाथों का भी, तो कह रहा है कि ये जानवर और इंसान, कह रहा है कि मैं सब पर तरस खाना जानता हूं। आज परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाने वाला है। हो सकता है, कह रहा है कि आज आप परमेश्वर को ना जानते हो लेकिन आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, आप दुख में हो, तकलीफ
तकलीफ में, आप समस्या में, आप कर्जे में, परेशानी में, आप कैसी भी समस्या में क्यों ना हो, लेकिन आप कह रहे हो कि परमेश्वर मेरे ऊपर तरस खाएगा या नहीं खाएगा, वो किसी धर्म का, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये धर्म बदलते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि वो धर्मों में कह रहा है कि वो घुसा नहीं हुआ, वो आपकी आत्मा के अंदर घुसा हुआ है, वो आपके मनों के अंदर घुसा हुआ है, वो आपके अंदर के हृदय को देखना चाहता है, आपका हृदय कितना सुंदर है। अगर आज आप टूट कर और इस समय निराश हो, आप किसी भी समस्या में, इस समय आप ठोकर खाए होंगे, लेकिन अगर आज आप यहां पर बैठकर परमेश्वर से कह रहे हैं टूटे हुए हृदय के साथ कि परमेश्वर मेरे ऊपर तरस खा, मैं आज पवित्र आत्मा तेरे से कवरिंग चाहता हूं। आपने बहुत सारे लोगों से कवरिंग लिया होगा, हो सकता है आपने पेड़ों से, पत्थरों से, तागों से, तबीजों से कवरिंग ली है, लेकिन ये मेरी प्रार्थना से मैं कह रहा हूं अपने घर में बैठकर आंख बंद करके यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके देखो। आज आपको कैसी भी क्यों ना टेंशन हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है कोई बीमारी आपको छू रही हो, लेकिन परमेश्वर का नाम लेने से आज आपको कवरिंग मिलने वाली है, यीशु मसीह के नाम में आपको सुरक्षा मिलने वाली है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा एक बड़ा अनुग्रह करने वाला है। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो लोग टेंशन में और डिप्रेशन में, जो लोग मेरे साथ हाथ उठा रहे हैं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं पवित्र आत्मा इन लोगों को कवरिंग दे, भले तुझे ना जानते हो लेकिन तू तरस खा,